मूवी की शुरुआत एक लड़के जॉन से होती है जो स्कूल में है और उसकी टीचर उससे मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी। जॉन की कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, वो हर बात में सवाल पूछता और हर बात का जवाब कंफ्यूजन से देता है। अभी भी ऐसा ही हो रहा था। वो मैथ्स के सम्स का जवाब सही देने के बावजूद कंफ्यूज था। स्कूल से फ्री होकर वो घर जाता है जहाँ उसके डैड ब्रैड, उसकी मॉम एना और उसकी बहन लॉरी बैठे डिनर कर रहे होते हैं। उनका घर जंगल के बीच में बहुत मॉडर्न स्टाइल से बना हुआ था। डिनर पर कोई किसी से बात नहीं करता, सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जॉन एक ड्रोन कैमरा चलाते हुए अपने घर के पीछे जंगल में चला जाता है जहां वो जमीन में हुए कुछ होल्स देखता है जो बहुत गहरे थे। फिर वो दोबारा ड्रोन को ऑपरेट करने में बिजी हो जाता है जो अब एक दरख्त के साथ अड़ गया था। जॉन उसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जंगल से वापस आकर वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला जाता है। घर वापस आकर वो अपनी मॉम की कुछ मेडिसिन खाता है। फिर सब लोग लंच टाइम पर डाइनिंग टेबल पर एक खामोशी के साथ खाना खाते हैं। तभी अचानक जॉन के डैड उससे ड्रोन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि आज उससे ड्रोन गुम गया। इतनी देर में बाहर हॉर्न होता है जो लॉरी उठकर जल्दी से गेट की तरफ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब घर वालों को बताती है जिसके बारे में उसकी मॉम को पता था लेकिन उसके डैड नहीं जानते थे। ब्रैड का ध्यान अब ड्रोन से हटकर लॉरी के बॉयफ्रेंड पर आ गया था। लॉरी जॉन को प्यार करके वहाँ से चली जाती है। जॉन फिर से बात शुरू करता है और उन्हें बताता है कि मैंने जंगल में कुछ होल्स देखे हैं, जिस पर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब बंकर्स से है। जॉन पूछता है कि बंकर्स क्या होते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि बंकर्स ऐसी अंडरग्राउंड जगह होती है जो किसी स्टॉर्म वगैरह से बचने के लिए बनाई जाती है। वो मजीद उसे बताते हैं कि तकरीबन 5 साल पहले इस लैंड के ओनर ने ये बंकर्स बनवाए थे। जॉन के वियर्ड तरीके से सवाल पूछने पर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं बस थका हुआ हूँ। अगले सीन में जॉन अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस से वापस आकर वो बॉल के साथ खेल रहा होता है जब लॉरी आकर उसे शोर ना करने का कहती है क्योंकि वो बुक पढ़ते हुए डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन वो नहीं सुनता और लॉरी से अजीब सवाल पूछता है। आखिर में इरिटेट होके लॉरी उसके हाथ से बॉल ही ले लेती है और फिर उसके फोरहेड पर किस करके उसे बॉल वापस दे देती है क्योंकि उसे जॉन की मासूम शक्ल पे तरस आ जाता है। अगले दिन जॉन अंकल चार्ली के पास जाता है जो उनका गार्डनर है। चार्ली अपना काम कर रहा था तो जॉन उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। चार्ली उसे बताता है कि वो वीडिंग कर रहा है। जॉन उनसे भी वियर्ड क्वेश्चंस करने लगता है जिस पर चार्ली हैरान होता है लेकिन उसे जवाब दे देता है। फिर जॉन उसे बताता है कि उसकी बैक पर एक स्पाइडर है। चार्ली उसे हटाता है तो स्पाइडर उसे हाथ पर काट लेता है। फिर जॉन उससे पूछता है कि उसे लेमोनेड कैसा लगा था। चार्ली तारीफ करता है तो जॉन उसके लिए और लेमोनेड लेने चला जाता है। चार्ली को काम करते करते शाम हो गई थी कि अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। जॉन उसके लिए लेमोनेड लेकर आता है लेकिन उसे बेहोश देखकर बहुत इत्मीनान से उसकी जेब में कुछ पैसे डाल देता है और वापस चला जाता है। रात होने पर सब घर में रूटीन के मुताबिक सोने की तैयारी कर रहे थे। सबके सो जाने के बाद जॉन अपने डैड को बेहोश करके कमरे से बाहर घसीट के लाता है और उन्हें बाहर ले जाकर एक सीमेंट ट्रॉली में बिठाकर जंगल में ले जाता है। अगले दिन एक बच्ची लिली दिखाई जाती है जो अपने कमरे में बैठी होती है। जब उसकी मॉम ग्लोरिया उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है तब लिली उन्हें बताती है कि उसने ख्वाब देखा है कि वो एक ब्लू कलर का बलून है जिसमें ब्लू कलर की हवा भरी हुई है और वो ब्लू आसमान में उड़ी जा रही है। सूरज का कलर भी ब्लू है और सब कुछ ब्लू कलर का होने की वजह से उसे दिख नहीं पा रहा। इस पर उसकी मॉम टॉपिक चेंज करके उसे कहती है कि तुम्हारे डैड के पास ब्लू कार है। वो पूछती है कि डैड कहाँ है, क्या वो वापस आ रहे हैं, जिस पर ग्लोरिया उसे हाँ में जवाब देती है और फिर उसे गले लगा लेती है। सुबह होने पर लॉरी की आंख एक बंकर के अंदर खुलती है जहाँ उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी थे। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि वो रातों रात इस बंकर के अंदर कैसे आ गए। फिर जॉन दिखाया जाता है जो अपने घर में आराम से बैठा अपनी मॉम के सेल फोन से गार्डनर को कॉल करके वहाँ आने से मना कर देता है और उसे ब्रैड की बीमारी का बहाना कर देता है। इसके बाद जॉन गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है और एक ATM रुककर उनके फैमिली अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाता
जाता है। पैसे लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट जाकर बहुत सारा जंक फूड खाता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। शाम के वक्त उसकी मॉम की फ्रेंड पाओला आती है जो जॉन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में कोमा में है, जिस वजह से सब लोग उनके पास गए हैं। पाओला ये सुनकर बहुत हैरान होती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। पाओला के जाने के बाद जॉन अपनी फैमिली के पास उसी हॉल में कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाता है। जॉन को देखकर ब्रैड उसे सीढ़ी लाने का कहता है और उसकी मॉम उसे पुलिस को कॉल करके उनकी हेल्प करने का कहती है। लॉरी बहुत खामोशी से उसे देख रही होती है और अचानक गुस्से में आकर बोलती है कि इसी ने ये सब किया है। जॉन किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता और खाने पीने का सामान वहाँ फेंक देता है। एना लॉरी को चुप करवाने लग जाती है क्योंकि फिर जॉन उनकी मदद नहीं करेगा। ब्रैड को गुस्सा आने लगता है लेकिन जॉन वहाँ से वापस आ जाता है। घर आकर जॉन अपने लिए एक बहुत बड़ी LCD लेकर आता है और उस पर वीडियो गेम खेलने लगता है। बंकर में वो तीनों बाहर निकलने की कोशिशें कर रहे होते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लॉरी को बहुत भूख लगने लगती है जिससे वो जॉन का लाया हुआ खाना खाने लगती है, लेकिन ब्रैड उसे मना करता है। अब उसकी मॉम को भी भूख लगने लगी थी और वो भी खाने लगती है। फिर ब्रैड खुद भी बैठकर खाने लगता है। उधर जॉन बहुत मजे से पियानो बजा रहा था। इतने में रात हो गई और अब बारिश होने लगी थी। सुबह उठकर जॉन फिर से अपनी फैमिली के पास उसी हॉल में जाता है और उन्हें कुछ कपड़े और पिलोज देकर बिना कुछ कहे वापस आ जाता है। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। गाड़ी में पीटर उससे उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है जिस पर जॉन बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स देता है। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल चले जाते हैं जहाँ वो डूबने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जीसस की मॉम मैरी को देखना चाहते हैं। घर वापस आकर जॉन पीटर के साथ वीडियो गेम्स खेलता बातें कर रहा था। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है और रात होने लगती है। उधर एना बताती है कि कुछ अरसा पहले जॉन उससे अजीब किस्म के सवाल पूछ रहा था जैसे एडल्ट होना कैसा लगता है। इस पर ब्रैड बताता है कि वो उससे भी अजीब सवाल पूछता था जैसे कि लोगों को नट से एलर्जी क्यों होती है जबकि नट्स तो ऑर्गेनिक होते हैं। इस पर एना कहती है कि मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या जवाब दूं, तो मैंने उसे जिम्मेदारियों के बारे में समझाना शुरू कर दिया था। दरअसल जॉन साइकोलॉजिकली इल था जो अपनी फैमिली से आजादी चाहता था, इसीलिए उसने अपनी फैमिली को बेहोश करके उस होल में कैद कर दिया और खुद एक एडल्ट लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा था जहां वो सारे काम खुद करता और कोई उसे रोकने टोकने वाला ना था। जॉन काफी टाइम से अपनी फैमिली के पास खाना लेकर नहीं गया था जिस पर वो लोग अब बनानास के छिलके खाने पर मजबूर थे। अगले दिन जॉन फिर से गाड़ी लेकर निकल गया था। उसने फिर से ATM से कुछ पैसे निकाले और पीटर को एक बहुत बड़ी रकम दी जिससे वो अपनी पसंद की चीजें ले सके, लेकिन पीटर उसे जवाब देता है कि उसे कुछ भी नहीं खरीदना। इससे जॉन को अंदाजा होता है कि जिंदगी में होने वाली कमी को पैसा पूरा नहीं कर सकता है। जॉन जब वापस आता है तो पॉला पहले से वहाँ मौजूद थी जो फिर से एना का पता करने आई थी। उसे कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जॉन भी घर आ जाता है जो उसे थोड़ी देर रुकने का कहता है। पॉला उससे कुछ सवाल पूछती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे इंसिस्टेंटली रोक देता है। वो फिर बैठ जाती है तो जॉन उससे उसकी एज पूछता है जिस पर पॉला उसे टोक देती है और बात चेंज करती है, लेकिन जॉन अपनी बात पर अड़ा रहता है। पॉला फिर उठकर जाने लगती है और एना को कॉल करती है तो उसे आवाज घर से ही आती है जिस पर जॉन कहता है कि वो जल्दी में अपना फोन घर भूल गई है, लेकिन पॉला वहाँ से जाना बेहतर समझती है। फिर से रात हो चुकी है और ब्रैड एना से जॉन के बारे में टॉर्च मारकर पूछता है, लेकिन एना उसे कुछ नहीं बताती। उधर एकदम से जॉर्जिया लिली को आकर कहती है कि वो ये घर छोड़कर जा रही है और अब से लिली को यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। लिली सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, लेकिन उसकी मॉम ये सब सोचे समझे बगैर कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसने रेंट के लिए और बाकी जरूरत की चीजों के लिए पैसे रख दिए हैं जिन्हें लिली को खुद ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। लिली अपनी मॉम को उसको भी साथ ले जाने का बहुत ज्यादा कहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बगैर कुछ बताए उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन पॉला पुलिस को लेकर जॉन के घर आ जाती है, लेकिन जॉन सारा घर लॉक करके खुद छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जॉन का ड्रोन कैमरा देखती है, लेकिन जॉन छुपा रहता है। पुलिस के जाने
जाने के बाद जॉन रूटीन के मुताबिक अपनी टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाता है, जहाँ उसका कोच उसमें कुछ चेंजिंग देखता है और उससे पूछता है, लेकिन जॉन कुछ नहीं बताता। उस होल में जॉन की फैमिली को 2 से 3 दिन हो चुके हैं। जॉन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा था और इतने दिन से उस होल में होने की वजह से अब उनके कपड़े गंदे और मिट्टी से भरे हुए थे। जॉन खुद फिर से स्विमिंग पूल में डूबने की कोशिश कर रहा था जब उनका गार्डनर चार्ली फिर से वहाँ आ जाता है और जॉन को डूबता हुआ देखकर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन जॉन ठीक हो जाता है और उसे कहता है कि वो बस एक गेम खेल रहा था। चार्ली ब्रैड के बारे में पूछकर वहाँ से चला जाता है। जॉन पानी में डूबकर नियर डेथ एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो फील करना चाहता था कि पानी में डूबकर कैसा लगता है। घर वापस आकर जॉन खाना बनाता है और खाना पैक करके अपनी फैमिली के लिए लेकर होल में जाता है। वहाँ बैठकर वो चारों, जॉन होल से ऊपर और वो तीनों होल के अंदर, फिर से खामोशी से खाना खाते हैं। खाना खाकर जॉन घर वापस आ जाता है और वो सब सो जाते हैं, लेकिन अचानक जॉन उनके पास वापस जाता है और उनको देखकर रोने लगता है। तभी लॉरी की आंख खुल जाती है। वो जॉन को वहाँ देखकर उससे टाइम पूछती है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि वो नहीं जानता। फिर लॉरी उसे खाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और सॉरी बोलती है। जॉन उसे सॉरी की वजह पूछता है तो वो जवाब देती है कि ये वो भी नहीं जानती। सुबह होने पर जॉन तकरीबन हफ्ते बाद उनके लिए सीढ़ी लेकर आता है, जिससे वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर वो देखते हैं कि जॉन पानी में डूब रहा था, जिस पर बिना कुछ सोचे समझे ब्रैड पानी में छलांग लगाकर जॉन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉन बिल्कुल ठीक होता है। रात को वो सब इकट्ठे उसी तरह डिनर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई खामोशी नहीं तोड़ता। कोई जॉन को उसकी की हुई हरकत पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो सब जॉन की इस हरकत का जिम्मेदार खुद को समझकर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। आखिरी सीन में लिली भी उसी जंगल में उन्हीं होल्स के पास घूम रही होती है और मूवी ऐसे ही सस्पेंस पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, इस मूवी से ये कंक्लूजन निकल सकता है कि जॉन के मेंटली इल होने की वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ ये सब किया था कि वो अकेले एक एडल्ट वाली नॉर्मल लाइफ गुजार सके। पर फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी फैमिली को होल से बाहर निकाल दिया। अब उसकी फैमिली ने उसे शायद इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें लगा होगा कि शायद उनकी किसी लापरवाही की वजह से जॉन ने ये स्टेप लिया है। पर अब है तो वो उन्हीं का फैमिली मेंबर, इसलिए वो उसे एक और चांस दे के सीधे रास्ते पे आने में हेल्प करना चाहते होंगे। अब लास्ट में लिली उस होल के पास इसलिए हो सकती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ऐसे उसे अकेला छोड़ने पर शायद उनसे बदला लेना चाहती होगी।